अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग हिम्मत हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था वेस्पर थ्योरी का जो इंट्रो था और साथ ही वेस्पर थ्योरी का जो बेसिक असम्पशन था उसको भी वहां पे मैंने डिस्कस किया था। आज ये लेक्चर नंबर 2 में हमने वेस्पर थ्योरी के जो पोस्टुलेट है उसको यहाँ पर हमने डिस्कस करना। लेकिन बेसिक असम्पशन आज मैं दोबारा आपको रिवीजन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बेसिक असम्पशन जो था वेस्पर थ्योरी का वो आपको समझ में आए। वेस्पर थ्योरी का जो बेसिक असम्पशन था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है वो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, वो लॉन पेयर भी हो सकते हैं। वो अपने आप को न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे अरेंज करते हैं ताकि डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्शन मिनिमम। ये उसका बेसिक असम्पशन था। फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास मीथेन गैस का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है और ये भी आपके पास मीथेन गैस का स्ट्रक्चर है। अब वेस्पर थ्योरी कौन सा स्ट्रक्चर को ओबे करते हैं कि ये सही है और वो गलत है। फॉर एग्जांपल वेस्पर थ्योरी के मुताबिक यानी अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी कौन सा स्ट्रक्चर सही है और कौन सा स्ट्रक्चर उसके मुताबिक गलत है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो स्ट्रक्चर मैंने मीथेन गैस का CH4 और ये भी आपके पास CH4 है, ठीक है। अब वेस्पर थ्योरी यानी अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ये स्ट्रक्चर सही है या वो स्ट्रक्चर सही है। क्योंकि वेस्पर थ्योरी का जो बेसिक असम्पशन था वो किया था, उसको सबसे पहले आपने उसको याद करना है। वो ये था कि इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होते हैं वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं ताकि डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्शन मिनिमम। अब यहां पर आपके पास लॉन पेयर तो है नहीं, बॉन्ड पेयर है, ठीक है। जितने भी हैं ये बॉन्ड पेयर है। अब इनके दरमियान डिस्टेंस कहां पर मैक्सिमम, यहां पर मैक्सिमम होगा या वहां पर डिस्टेंस मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास ये जो एंगल बना है ये 90 डिग्री है। यहां पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है। लेकिन यहां पे आपके पास जो एंगल है वो 109.5 डिग्री यहां पर। अब आप मुझे बता सकते हो कि यहां पे डिस्टेंस मैक्सिमम है या वहां पर। यहां पर डिस्टेंस मैक्सिमम है, क्यों? क्योंकि वहां पे एंगल ज्यादा है 109.5। ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर प्लेनर शेप है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। लेकिन ये जो आपके पास शेप है या ये जो ज्योमेट्री है ये आपके पास टेट्राहेड्रल। ये कौन सा है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब ये जो आपके पास शेप है ये तो इजी है कि आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये सेंटर में आपके पास इसका शेप सेंटर में आपके पास क्या है, यहां पे सेंटर में आपके पास कार्बन का एटम है और ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये जो आपके पास है। अब फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर है आप बोर्ड के ऊपर इसको ड्रा कर सकते हो। इट कैन बी ड्रा ऑन द बोर्ड इजिली, क्योंकि ये आप बोर्ड के ऊपर ड्रा कर सकते हो। लेकिन ये टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है ये बोर्ड के ऊपर आप ड्रा नहीं कर सकते। ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन का पेयर हाइड्रोजन के साथ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। ये 2 डायमेंशन है। लेकिन टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है ये 3 डायमेंशन है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से है आपके पास, ये आपके पास एक बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन के साथ, ये दूसरा बॉन्ड हो गया, इस तरीके से ये आपके पास तीसरा बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये आपके पास कितने बॉन्ड है, ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, 1 2 3। लेकिन ये चौथा है, ये इस साइड पर बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ये फ्रंट कैमरे के बिल्कुल सामने ये। अब ये आप इस तरीके से बोर्ड के ऊपर इनको ड्रा नहीं कर सकते, ये आपके लिए मुश्किल है, ठीक है, कि ये आप बोर्ड के ऊपर इस तरीके से। इसलिए मैंने इसको इस बोर्ड के नीचे साइड से इसको मैंने बनाया है ताकि आपको समझ में आए। टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है। ये भी कार्बन ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, ये भी कार्बन ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, ये भी कार्बन ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, ये भी कार्बन ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ। लेकिन ये टेट्राहेड्रल ये 3 डायमेंशन है और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये 2 डायमेंशन। इसको बोर्ड के ऊपर ड्रा करना मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको समझाने की हद तक मैं बात कर रहा हूं कि मैंने इस तरीके से ड्रा किया है, ठीक है। ये बेसिक असम्पशन था। उम्मीद है बेसिक असम्पशन और जो पोस्टुलेट था वेस्पर का वो समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं वेस्पर थ्योरी के जो पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट नंबर 1, पोस्टुलेट नंबर 2 जितने भी है, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 1,
The geometry of molecule depend upon the number and arrangement of electron pair. बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, लॉन पेयर भी हो सकता है अराउंड द सेंट्रल एटम। यहां पे कह रही कि सेंट्रल एटम यानी फॉर एग्जांपल किसी भी मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है वो सेंट्रल एटम के लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसका जो ज्योमेट्री है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये आपके पास पोस्टुलेट नंबर 1 है। अगर आप क्वेश्चन करें कि सर कैसे, ये आपके पास है NH3। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन का फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने बॉन्ड बनाया है, ये बिल्कुल टेट्रा, ये भी टेट्राहेड्रल शेप है। इसको बॉन्ड के ऊपर आप नहीं बना सकते, लेकिन यहां पे मैंने आपकी समझाने की हद तक मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये भी 3 डायमेंशन है। ठीक है, अब ये जो आपके पास ज्योमेट्री है ये टेट्राहेड्रल है। ये आपके पास लॉन पेयर है, हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड पेयर है, यहां पे भी बॉन्ड पेयर, यहां पे भी बॉन्ड पेयर, वहां पे भी बॉन्ड पेयर, लेकिन यहां पे क्या है? लॉन पेयर। तो इसका जो ज्योमेट्री है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये है आपके पास पोस्टुलेट नंबर 1। पोस्टुलेट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 2 या पोस्टुलेट नंबर 2, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, molecules only depend upon the number of bond pair and arrangement। अच्छा, शेप जो है वो सिर्फ बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ज्योमेट्री नहीं, शेप। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर शेप और ज्योमेट्री में क्या फर्क? जब भी आपने किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यानी शेप ड्रा करना है तो उसके लिए आपने करना क्या है? अगर आपने शेप को ड्रॉ करना है तो आपने करना क्या है कि इस लॉन पेयर को काउंट करने की कोई जरूरत नहीं। ये शेप और ज्योमेट्री में फर्क है। मैंने क्या कहा कि अगर आपने इस NH3 का शेप बनाना है, शेप को ड्रॉ करना है, तो यहां पे ये जो लॉन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, इसको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसका ज्योमेट्री बनाना है तो वहां पे आपके पास जो लॉन पेयर है उसको भी काउंट करना जरूरी है। ये आपके पास ज्योमेट्री है, ये जो आपके पास है ये ज्योमेट्री है क्योंकि यहां पे हमने लॉन पेयर को काउंट किया है। ये लॉन पेयर की वजह से बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों इन्वॉल्व हैं इसकी ज्योमेट्री में। ठीक है, ये आपके पास ज्योमेट्री जो है ये आपके पास टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर आप क्वेश्चन करें कि NH3 का जो शेप है वो कैसा है, वो भी टेट्राहेड्रल है? नहीं, शेप में आपने लॉन पेयर को काउंट करने की कोई जरूरत नहीं। तो यहां पे आपने क्या करना है, इसका शेप आपने कैसे बनाना है, ये आपके पास इसका शेप हो गया। ये फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास शेप मैंने बनाया, यहां से इस तरीके से, यहां से या बॉन्ड पेयर के दरमियान आपने शेप को बनाना है, सिर्फ ओनली बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो शेप बनाने में सिर्फ कौन से पेयर इन्वॉल्व होते हैं? बॉन्ड पेयर या लॉन पेयर? बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व होते हैं। ज्योमेट्री बनाने में किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपने ज्योमेट्री बनाना है तो वहां पे आपने क्या करना है? बॉन्ड पेयर भी और साथ ही लॉन पेयर इन्वॉल्व होते हैं। ये आपके पास ट्राइएंगुलर पिरामिडल शेप, ट्राइएंगुलर पिरामिडल शेप है ये जो आपके पास, और इसका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि सर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आगे हमने दोबारा डिस्कस करना है पोस्टुलेट नंबर 3 या 4 या 6 है जो भी है। ठीक है, वहां पर हमने इसको दोबारा डिस्कस करना है। मैंने यहां पे क्या बताया कि शेप और ज्योमेट्री जो आपके पास है वो कभी भी ऐसे नहीं कि वहां पे हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है या किसी भी मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है वो सेम ही होंगे। नहीं, सेम कब होंगे उसका जो कंडीशन है वो भी आगे हमने डिस्कस करना है। ज्योमेट्री और शेप कब आपस में इक्वल हो सकते हैं इसको भी आगे हमने डिस्कस करना है। यह आपके पास पोस्टुलेट नंबर 2, पोस्टुलेट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। लॉन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर जो आपके पास है वो मोर स्पेस गिरता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। यहां पर क्वेश्चन है, ये रीजनिंग क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में आया था कि लॉन पेयर ज्यादा स्पेस क्यों घेर लेते हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर? वजह इसलिए लॉन पेयर ज्यादा जगह घेरते हैं क्योंकि लॉन पेयर एक एटम के साथ अटैच होते हैं। बॉन्ड पेयर जो आपके पास होते हैं वो दो एटमों के दरमियान
फॉर एग्जांपल वो पेयर होते हैं, तो वो ज्यादा स्पेस गिर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों न्यूक्लियस के कंट्रोल में होते हैं। यहां से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हैज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, इसलिए ज्यादा स्पेस गिरते हैं क्योंकि लोन पेयर एक न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं और बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। यहां पर मैंने क्या कहा कि इसलिए ज्यादा जगह गिरते हैं बॉन्ड पेयर और सॉरी लोन पेयर क्योंकि वो दो न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं होते हैं, बल्कि लोन पेयर एक न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं, बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर कम जगह गिरता है और लोन पेयर ज्यादा जगह गिरता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। ठीक है, लोन पेयर कॉजेज मोर रिपल्शन देन बॉन्ड पेयर, बिल्कुल सही है। लोन पेयर, आपके पास जो लोन पेयर है उनके दरमियान जो रिपल्शन, जो रिपल्सिव फोर्स है वो ज्यादा होता है, लेकिन आपके पास जो बॉन्ड पेयर है वहां पे रिपल्सिव फोर्स कम होते हैं। क्यों? अभी मैंने आपको बताया था कि वहां पे दो न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का फॉर एग्जांपल दूसरा पेयर है, ये दूसरा पेयर है। अब यहां पे आपके पास एक एटम है, फॉर एग्जांपल यहां पे ये एक एटम के साथ अटैच है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर। ठीक है, तो ये जो आपके पास न्यूक्लियस है, क्योंकि यहां पे एक ही न्यूक्लियस है, यहां पे ये आपके पास कौन सा पेयर है? लोन पेयर। यहां पे मैं दूसरा बना रही है, आपके पास कौन सा पेयर है? बॉन्ड पेयर। ये आपके पास बॉन्ड पेयर है, यहां से भी न्यूक्लियस के साथ अटैच है और यहां से भी। तो यहां पे क्या होगा? इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। दो न्यूक्लियस के दरमियान यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये यहां पे भी फोर्स लगा रहे हैं न्यूक्लियस, यहां पे भी लगा रहे हैं, तो इनके दरमियान जो स्पेस है वो कम होगा। यहां पे एक ही साइड से लगा रहे हैं, ये न्यूक्लियस यहां से सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पे जो स्पेस है वो ज्यादा है और यहां पे रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम है, वहां पे रिपल्सिव फोर्स कम है एज कंपेयर टू लोन पेयर। ये आपके पास पास्टुलेट नंबर 4। पास्टुलेट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर कंसिडर एज सिंगल बॉन्ड। वेस्पर थ्योरी यानी अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड आर कंसिडर एज सिंगल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड को आपने कंसिडर करना है सिंगल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड है, अगर डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है उसको आपने कंसिडर करना है कि ये सिंगल बॉन्ड है। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर क्यों वजह? इससे पहले जो लेक्चर था वहां पे भी मैंने बताया था कि वेस्पर थ्योरी जो आपके पास है वो टोटली डिपेंडेंट ज्योमेट्री या शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये टोटली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? शेप या ज्योमेट्री पर। यहां पर वेस्पर थ्योरी में बॉन्ड से रिलेटेड इसका कोई पास्टुलेट या इसका कोई फॉर एग्जांपल कोई थ्योरी, इसने कुछ भी नहीं कहा बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, यहां पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है, कवलेंट है, डबल है, ट्रिपल है, ठीक है, पोलर है, नॉन पोलर है, इसके बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने ज्योमेट्री और शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल के ऊपर अपना थ्योरी पेश की, वेस्पर, अकॉर्डिंग टू वेस्पर। तो यहां पे अगर आप क्वेश्चन करें कि फॉर एग्जांपल आप सर हमें समझा दें, तो ये आपके पास है CO2। ये CO2 आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन के यहां पे डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है। अब इसका जो शेप है वो आपको नजर आ रहा है कि लीनियर है, बिल्कुल लीनियर। लेकिन अगर इस बॉन्ड को मैंने मिटा भी दिया, ये रहा, इस शेप के ऊपर कोई असर पड़ा, कोई इफेक्ट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए वेस्पर के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, आपने यहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर करना है एज अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, मॉलिक्यूल विच हैव नो लोन पेयर आर कॉल्ड रेगुलर मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जिनके पास कोई लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम, जैसे यहां पे सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन। वहां पे सेंट्रल एटम कार्बन, यहां पे आपके पास नाइट्रोजन, यहां पर भी आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सेम, ये एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये भी मेथीन के सही, वो भी मेथीन है, ये NH3 अमोनिया, ये भी अमोनिया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि आपके पास अगर कोई मॉलिक्यूल है, उसका जो सेंट्रल एटम है उनके पास कोई लोन पेयर नहीं है, उस मॉलिक्यूल को क्या कह सकते हो?
रिगुलर मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल? रिगुलर मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ठीक है। और साथ ही एंड दियर शेप आर कॉल्ड रिगुलर शेप। और यहां पे जो आपके पास शेप होते हैं उसी मॉलिक्यूल का, उस शेप को आप क्या कह सकते हो? रिगुलर शेप, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन करें कि सर कोई एग्जांपल, तो यह आपके पास एग्जांपल, कार्बन के पास कोई लॉन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम है, इसलिए इसको मैं क्या कह सकता हूं? रिगुलर शेप। और इसको मैं क्या कह सकता हूं? रिगुलर शेप है इसका। हमेशा फॉर एग्जांपल जितने भी रिगुलर मॉलिक्यूल है उसका ज्योमेट्री और शेप सेम हो। क्यों? क्योंकि उसमें लॉन पेयर नहीं है। जब लॉन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर है, तो यहां पर ज्योमेट्री और शेप में फर्क तो ये है कि ज्योमेट्री लॉन पेयर के ऊपर डिपेंड करता है और शेप लॉन पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। जब लॉन पेयर है नहीं तो ज्योमेट्री और शेप बिल्कुल इक्वल होगा। इसलिए पहले मैंने कहा था कि ये आपके पास जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आगे आपको मिल जाएगा। यार पोस्टुलेट नंबर 6। पोस्टुलेट नंबर 7 जो आपके पास है, मॉलिक्यूल विच हैव लॉन पेयर आर कॉल्ड इरेगुलर मॉलिक्यूल एंड देयर शेप इज कॉल्ड इरेगुलर शेप। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास लॉन पेयर मौजूद है, उसके जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को आप क्या कह सकते हो? इरेगुलर मॉलिक्यूल, और उसका जो शेप है वो इरेगुलर शेप है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इरेगुलर और ये भी आपके पास इरेगुलर। ये जो आपके पास है ये आपके पास क्या है? शेप है। शेप कौन सा है? मैंने आपको बताया था शेप किसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं? लॉन पेयर के ऊपर। ये कौन सा शेप है? ट्राइएंगुलर, आपके पास पिरामिडल शेप है। ये जो आपके पास है इसका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर के ऊपर और लॉन पेयर के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शेप जो है वो सिर्फ बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करता है, लॉन पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास लॉन पेयर मौजूद हो उसका कभी भी शेप और ज्योमेट्री सेम नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास उनका जो सेंट्रल एटम है उनके पास अगर बॉन्ड पेयर लॉन पेयर मौजूद होने के नतीजे में उसका शेप और उसका जो ज्योमेट्री है वो सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्री कभी भी सेम नहीं होगा और नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास टेट्राहेड्रल शेप ज्योमेट्री है किसका? NH3। और ये आपके पास NH3 का शेप है, कौन सा शेप है? ट्राइएंगुलर पिरामिडल शेप। ये आपके पास वेस्पर थ्योरी के जो पोस्टुलेट थे यहां पर हमने उसको डिस्कस किया, और यहां से आप नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि यहां पे मैंने आसान अल्फाज में इसको नोट डाउन किए, तो कोशिश करें यहां से नोट भी बना सकते हो। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।